दादो नमो नमः निरञ्जनम् नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरम् सोमम देव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य धातु जीवनम् निरंजन निराकार की जय सत्य राम दादू राम। भक्तों, गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते हुए हम गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सुना कि हमें नरक पहुंचाने वाले जो मुख्य कारण है वो गुरुदेव दादू जी महाराज ने बताए, जिससे हम परमात्मा से मिल नहीं पाते। पहला कारण गुरुदेव ने बताया वेश्यागमन, दूसरा कारण है धूर्त और तीसरा कारण बताया परनारी, चौथा कारण बताया मद्यपान और पांचवा कारण बताया चोरी और छठवां कारण बताया शिकार और सातवां कारण बताया उन्होंने मांस का भक्षण करना। ये 7 कारण ऐसे हैं जो गुरुदेव बताते हैं कि ये हमें नरक के द्वार को ले जाते हैं और परमात्मा से ये दूरी बनाते हैं। अगर हम वेश्यागमन करते हैं तो हमारा जीवन नरक की भांति कुलीन हो जाता है और हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। हम धूर्त कपटी और किसी के साथ छल करते हैं और किसी की आत्मा दुखाते हैं तो हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि जो परमात्मा उस आत्मा में विराजमान होता है वह परमात्मा जिस आत्मा को हम दुख देते हैं उसमें भी स्थिर रहता है, इसलिए परमात्मा उससे भी खुश नहीं होता। और जो व्यक्ति परनारी को तकता है, जो परनारी पर दृष्टि डालता है और उसी के साथ गलत व्यवहार करता है, तब भी हम नरक के द्वार में चले जाते हैं। परनारी का इतिहास तो हमारे शास्त्रों में वर्णन दिया है। जिस प्रकार द्रौपदी के ऊपर दृष्टि दुर्योधन ने डाली थी और उसका पूरा कुल नाश हो गया, उसी प्रकार त्रेता युग में भी भगवान राम की पत्नी माता सीता का भी हरण रावण ने किया था तो उसके भी कुल का विनाश हो गया था। पर नारी के दृष्टि डालने से संपूर्ण कुल का विनाश हो जाता है, तो मुक्ति की आशा कैसे करना। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को सत्संग में उपदेश दिया। और चौथा बताया मद्यपान। मद्यपान तो एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारे पूरे संपूर्ण जीवन को खराब कर देता है और खराब करने के बाद में हमारे को शुद्ध बुद्ध की गति नहीं होती। हम सत्य काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं इसका हमें बोध नहीं होता। इससे गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि मद्यपान हमारे बुद्धि को हर लेता है और हमारे फिर बुद्धि छीन होने पर हम गलत रास्ते पर चल जाते हैं। इसलिए मद्यपान भी हमारे नरक के द्वार को ले जाता है। चौथा कारण बताया, पांचवा कारण बताया है चोरी। अगर आप किसी प्रकार की चोरी करते हो और उस चोरी से सामने वाले की हानि होती है, उसका कुल कुटुंब गंभीर दिशा में चला जाता है, तो फिर वो चोरी हमारे लिए लाभदायक नहीं होती। चोरी भी हमें नरक के द्वार पे ले जाती है। और छठवां कारण बताया शिकार। किसी जीव को मारकर उस जीव हत्या करना ये कौन सा पुण्य का काम होता है, ये तो नरक का ही काम है। गुरुदेव दादू जी महाराज इस प्रकार छठवां कारण बताते हैं। और सातवां कारण उन्होंने बनाया मांस का भक्षण। किसी जीव का मांस खाना और उससे ही हमारा जीविका चलाना, ये मनुष्य के लिए नहीं है, ये तो राक्षस प्रवृत्ति है, ये भी हमें नरक के द्वार पे ले जाते हैं। गुरुदेव दादू जी महाराज इस प्रकार 7 कारण
मनुष्य के नरक के और मनुष्य के पतन के कारण बताए हैं, जो मनुष्य का जीवन संपूर्ण तरह खराब कर देता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी ने सातों कारणों के सम्मति जब अकबर ने प्रश्न पूछा तो अकबर संतुष्ट हुआ और इसी प्रकार छठवां दिन समाप्त हुआ। गुरुदेव दादू जी महाराज अपना सत्संग समाप्त करके बगीचे की ओर चल दिए। रात्रि का समय हो गया, भोर हुआ और भोर होते हुए अकबर बादशाह को नींद नहीं आई कि 7 कारणों का जो भेद था अकबर बादशाह के समझ में नहीं आ रहा था। इस प्रकार 7वें दिन भोर होते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को संदेश दिया, जाओ गुरुदेव दादू जी महाराज को बुला के लाओ, सत्संग करना है। तब बीरबल गुरुदेव दादू जी महाराज के पास गए और बादशाह अकबर क्या संदेश सुनाया और कहा, महाराज सत्यराम बादशाह आपको याद कर रहे हैं। तब गुरुदेव दादू जी महाराज बीरबल के कहे अनुसार बीरबल के साथ चल दिए और बादशाह अकबर के सभा में आ गए, जहां बादशाह अकबर इंतजार कर रहे थे। उस समय बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज को आते देखा तो एक सुंदर आसन दिया और उन पे गुरुदेव दादू जी महाराज को बिठाया और बिठाने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम के बाद करने के बाद सामने बैठ गया और फिर उसने कहा, गुरुदेव आपने जो चीज़ें बताई है वो तो सब ठीक है, लेकिन इस बेसमझी दुविधा से कैसे निपटा जाए, इस संबंधी मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ उपदेश दीजिए, ऐसा कोई शुभ मार्ग दिखाओ जिससे मेरी मुक्ति हो सके, मैं परमात्मा के रास्ते पर चले। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार, कहे कहे क्या होते है, कहे न समझे काम, कहे कहे का पाइए, जब लगे हृदय न आवे राम। दादू श्रोता घर नहीं, बगता बके सुवादी, बगता सोता एक रस, कथा कहावे आदि। बगता सोता घर नहीं, कहे सुने को राम। दादू यो मन थिर नहीं, बाध बके वे काम। गुरुदेव दादू जी महाराज अकबर बादशाह को कह रहे हैं, बादशाह कहे कहने से क्या होता है, इस पे काम में खरे उतरने की बात है। कहे कहने से हम कहते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, आप सुनोगे और निकाल दोगे, आप इसका तो राम ही राजी है। ऐसे सोता वक्ता से क्या फायदा, वक्ता तो वक्ता रहेगा, सोता सुनता नहीं, सुनते को सोते श्रोता को इस बात की उमंग ही नहीं है, जो उस ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, तो उसे फालतू चिल्लाने से क्या फायदा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने अकबर बादशाह से कहा, आप अपना मन स्थिर करो और स्थिर करने के बाद में उस पर अमल करो तो ज्ञान का कोई महत्व होगा, अन्यथा ज्ञान का क्या महत्व है। ये ज्ञान तो सारा कचरे के ढेर के समान है, इससे फालतू का जवान खराब करने से क्या होगा। इस प्रकार प्रभु का भजन करो और अपना उद्धार करो। इस प्रकार जब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कड़े शब्दों में बादशाह अकबर को सीधा संदेश दे दिया, तब बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज को कहा, प्रभु मैं क्या करूं जिससे मेरी बुद्धि चित्त और सभी एक स्थिर हो जाए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, मन को स्थिर करने का काम तो एक ही है कि आप सात्विक हो जाए और अपना जीवन सात्विकता से जिए, और जो आपने आपके प्रदेश में गौ हत्या करवा रखी है, इस गौ हत्या को बंद करवाए, जिससे आपका जीवन सही दिशा में चलेगा। इस प्रकार जब गुरुदेव दादू जी महाराज का सीधा संदेश आया, तब बादशाह अकबर ने फरमान फिरा दिया कि सारे देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या कोई गौ हत्या नहीं करेगा। दादू जी महाराज ने सर्वप्रथम गौ हत्या बंद कराने का फरमान बादशाह अकबर से जारी करवाया था। इसके बाद वे बादशाह अकबर गुरुदेव दादू जी महाराज की शरण में आ गया और सात्विक
निष्ठा को धारण कर लिया, शिकार करना बंद कर दिया, मांस का भक्षण करना बंद कर दिया और पूर्णतः स्वास्तिक हो गया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी के बताए हुए मार्ग में चलकर बादशाह अकबर गुरुदेव को अपना खुदा का नबी मानने लगा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा। इस प्रकार दादू जी महाराज के 7वें दिन का सत्संग समाप्त होता है। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। अब कथा दादू जी महाराज की चलती रहेगी, गुरुदेव की कृपा चलती रहेगी। आज तो बहुत बड़ा दिन है, गुरु नानक साहब का भी प्रादुर्भाव आज ही के दिन हुआ था। भाइयों, आपको गुरु नानक जयंती की भी बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दादू राम सत्य राम, एक राम के नाम बिना जीव की जलन न जाई। दादू कैसे पचिम हुए कर कर बहुत उपाई। दादू राम सत्य राम, सत्य राम, दादू राम सत्य राम।